क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की चर्चा किए थे हम लोग। जिसे हम लोग पढ़े थे कि एल्गी है उसको क्लास में बांटा गया था क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। उसमें जो पिगमेंट है उनकी संरचना है उसके आधार पे जो एल्गी है उसको हम लोगों ने क्या किया था कि उसको बांटा था। क्लियर हो गया आपको? तो आज हम लोग एल्गी की क्लासिफिकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। किसी क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे, एल्गी की क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे उसमें 3 क्लास में बांटा गया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब देखिए कभी कभी कंपटीशन में ऐसा भी देता रहता है, दे देगा क्लोरोफाइसी इज, क्लोरोफाइसी है क्या है, फाइलम दे देगा, क्लास दे देगा, आर्डर दे देगा, स्पेसीज दे देगा। तो सीधा आपका मतलब रहेगा क्या, क्लास है। क्या है? क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लियर हो गया आपको? तो अब हम लोग चर्चा करेंगे क्लोरोफाइसी की। किसकी? क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी। किसको? क्लोरोफाइसी के जितने भी सदस्य होते हैं सब क्या होते हैं, ग्रीन एल्गी वाले कहलाते हैं, ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। अब ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इनका रंग हरा होता है। ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका रंग हरा होता है, इसलिए ये ग्रीन एल्गी होते हैं। और जब ग्रीन एल्गी है यानी हरा है ये, तो क्या होंगे, इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो क्या होगा, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल होने की वजह से क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा, ये ऑटोट्रॉपिक होंगे। क्लियर? तो क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर हैं सब के सब क्या है, ग्रीन एल्गी है। क्लियर? इसमें क्या है, यूनिसेलुलर भी होते हैं और कॉलोनियल या फिलामेंट्स में भी होते हैं। क्लियर हो गया? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय होंगे, कॉलोनियल यानी समूह में रहने वाले भी होंगे, या फिलामेंटस होंगे यानी तंतुवत होंगे। क्लियर? क्या होंगे? फिलामेंटस यानी तंतुवत होंगे। अब इसमें देखिए लिखा गया है, इसमें जो डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। अब इसमें आपने देखा कि जो क्या है, ये इन एल्गियों में जो क्लोरोफिल ए है और बी है वो सबसे ज्यादा लिखा गया है, डोमिनेंस है। बात समझ में आ गया? अब कभी कभी प्रश्न इसमें विकल्प के रूप में पूछता है कि क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में क्या पाया, कौन से क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऑप्शन के रूप में दे देगा, ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल ए, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफिल बी, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल ए एंड बी। तो यही करेक्ट रहेगा क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। इसके साथ लिखा गया क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायर्ड, तस्तरी के आकार का भी हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट के लाइक हो सकता है, जालवत, क्लियर, कप के जैसा हो सकता है, या स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल फीता के क्रम में। क्लियर हो गया? तो यानी कि कह सकते हैं कि जो क्लोरोफाइसी में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वह कई आकार का होता है। उनका शेप जो होता है वेरिएबल होता है। किसी में डिस्क्वायर्ड पाया जाता है, किसी में प्लेट लाइक पाया जाता है, किसी में रेटिकुलेट यानी जाल के जैसा पाया जाता है, किसी में कप में पाया जाता है, कप के जैसा दिखाई देता है, और किसी में स्पाइरल, जैसे स्पाइरोगाइडा ही है उसमें स्पाइरल पाया जाता है। कप क्लेमाइडोमोनास होता है उस पर कप लाइक पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इनका जो होता है क्लोरोप्लास्ट का जो आकार होता है वो कलर होता है। अब देखिए मोस्ट मेंबर है 1 और मोर पायरिनोइड्स। ये प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुई है, पायरिनोइड्स है, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इसमें यानी कि क्या होते हैं, पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, मिस्टेक है इसमें, पायरिनोइड्स है, आर है उसके यू के जगह पे, पायरिनोइड्स होता है इसमें। ये क्या कहता है, प्रोटीन कंटेंट्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि इसमें पायरिनोइड्स पाया जाता है। पायरिनोइड में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है स्टार्च के अतिरिक्त। क्लियर? तो इसमें आप कह सकते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, पायरिनोइड्स पाया जाता है स्टार्च के साथ साथ। अब इसमें देखिए, इसमें जो लिखा गया है कि फूड, उसमें जो भोज्य पदार्थ संचित होता है, देखिए लिखा है स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट,
इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है किसके रूप में होता है, आयल ड्रॉपलेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, आयल ड्रॉप के रूप में होता है। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स है उनमें जो भोज्य पदार्थ होता है वह किस रूप में होता है, तो आप बता देंगे आयल ड्रॉप के रूप में। किस रूप में होगा, आयल ड्रॉप के रूप में होता है। तो ये क्या होता है, उसमें संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में, आयल ड्रॉप के रूप में होता है। किस वाले सदस्य, किस वाले एल्गी में, तो आपका जवाब होगा ये है क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में। क्लियर हो गया आपको। फिर अब ये आप देखेंगे कि क्या हो गया कि ठीक है, इसके बाद से इनका देखा गया कि सेल वॉल जो होता है वह 2 लेयर का बना होता है। सेल वॉल किसका होता है, 2 लेयर का होता है। आप जान ही रहे हैं सेल वॉल क्या लेयर का हो गया, 2 लेयर का। अब इसमें जो आउटर लेयर होता है, कौन लेयर जो होता है, जो आउटर लेयर होता है वह क्या होता है, आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है। देखिए याद रहे पेक्टोज, आउटर लेयर किसका बना है, पेक्टोज का। याद करिए पेरिफेरी है, पेरिफेरी मतलब बाहर से, तो आउटर लेयर किसका, सेल्यूलोज का बना होता है। और जो आउटर लेयर जो होता है वह क्या होगा, पेक्टोज का बना हुआ है और इनर लेयर सेल्यूलोज का बना होता है। ये भी बहुत पूछा गया है कि जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं उनका जो सेल वॉल होता है, तो पहले से पूछ सकते हैं कि वो कैसे कितने लेयर का बना होता है। तो आपका सही जवाब होगा 2 लेयर का बना होता है, 2 लेयर्स, यानी कि सेल वॉल ऑफ क्लोरोफाइसीज मेंबर्स इज 2 लेयर, वो 2 लेयर का होता है। ठीक है, अब इससे और अधिक अगर बात पूछते हैं कभी तो बताया जाएगा कि वो जो 2 लेयर होता है वो भी 2 लेयर अलग अलग पदार्थों का बना होता है। जिसमें अगर देखेंगे तो जो आउटर लेयर होता है उसका बाहर वाला जो परत होता है वो पेक्टोज का बना होता है। किसका बना, पेक्टोज का। क्या बना, आउटर लेयर किसका, सेल वॉल का। ठीक है, और इनर लेयर किसका बना हुआ है, सेल्यूलोज का। क्लियर। अब देखिए इसमें बताया गया कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वह क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, या डिफरेंट स्पोर, कई प्रकार के स्पोर्स भी पाए जाते हैं उनकी सहायता से भी हो सकता है, या फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। क्लियर हो गया। अब इसमें और अगर देखते हैं तो कभी कभी प्रश्न में पूछ सकता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी टेक्स प्लेस बाय होता है किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन यदि दे दिया है फ्रेगमेंटेशन सही है, अगर दूसरा ऑप्शन दे दिया है स्पोर्स तो दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है और स्पोर्स के भी द्वारा होता है। क्लियर आपको। क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है, क्लोरोफाइसी के मेंबर में। क्लोरोफाइसी क्या है, एक क्लास है, उसमें हरे एल्गी रखे गए हैं। वापस ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिखा गया है, यहाँ देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिखा गया है वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, क्या है, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला यानी कि टीईडी लगा दिया गया, फ्लैजिला तो समझ ही रहे हैं, फ्लैजिला में टीईडी लगा दिया गया है, यानी कि उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होता है। अब जूस्पोर्स का मतलब समझते ही है मोटाइल, जू जहां भी है जू का मतलब मोटाइल, तो इसमें ऐसे स्पोर्स पाए जाते हैं जो मोटाइल होते हैं, चलायमान होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया जूस्पोर और इसके साथ लिख दिया गया फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। क्लियर हो गया। अब ये कहाँ बनता है जूस्पोर, तो जूस्पोर देखिए हम लोग लिखे इसमें जूस्पोरेंजियम, जूस्पोरेंजिया है, ये बहुवचन है, जूस्पोरेंजियम में। ठीक है, तो जूस्पोरेंजियम में जूस्पोर बनता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो बात हुई कि जो ये तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, इसके पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे। अब अगर हम लोग चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं, तो ये तीनों वीडियो से अलग अलग सदस्यों में पाया जाता है। कौन कौन है आपको पहले से याद है, आइसोगैमस, क्या हो गया, आइसोगैमस, इसमें भी आप जानते हैं आइसो समान, यानी कि आइसो का मतलब समान, इसमें जो भाग लेने वाले गैमीट हैं वो एक जैसे होते हैं, तो दैट इज आइसोगैमस। तो कुछ सदस्यों में आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कुछ में एन आइसो, एन लगा दिया उल्टा, एन लगा दिया उल्टा, यानी कि क्या होगा कि जो गैमीट होंगे एक समान नहीं होंगे, एक समान नहीं होंगे, तो इसको क्या कहेंगे, एन आइसोगैमस, बाहर से भी और अंदर से भी। और ऊगैमस समझ ही रहे हैं आप, क्योंकि पिछले लगातार वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो ऊगैमस यानी कि जो फीमेल गैमेट होगा बड़ा होगा, पैसिव होगा यानी निष्क्रिय होगा,
और जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा और मोटाइल होता है, चलायमान होता है। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जो होता है उसको क्या कहते हैं, ऊगैमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है तीनों में तीनों प्रकार का पाया जाता है। वो ऊगैमस देखा था, क्या देखा था, ऊगैमस देखा था। अब अगर एग्जाम्पल में देखते हैं ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल, तो ये हो गया क्लेमाइडोमोनास। पहला क्या है, क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है वाल्वाक्स, तीसरा है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा एंड कारा। क्लियर हो गया। तो एग्जाम्पल भी पूछता रहता है वो कंफ्यूज करने के लिए, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, ये क्या है, सब ग्रीन एल्गी है। क्या है, ग्रीन एल्गी। आप फोटोग्राफ्स भी देख रहे होंगे, ये कारा देखिए बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, ये कारा है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेलुलर एक कोशिकी ग्रीन ये है एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद से आप देख रहे हैं ये वाल्वाक्स कॉलोनी है, इसमें अंदर अंदर जो है वो डाटर कॉलोनी नए जो बनते हैं वो है, बाहर वाला पेरेंटल है। तो इस प्रकार ये क्लेमाइडोमोनास का कॉलोनी है, सॉरी वाल्वाक्स का कॉलोनी है। और आप देख रहे हैं ये समूह में पाया जाने वाला एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी है। तो क्या हो गया, वाल्वाक्स। अब आगे देखिए ये है यूलोथ्रिक्स, उसका वो और क्लोज व्यू दिखाया गया है, यूलोथ्रिक्स। इसके बाद आपको देख रहे हैं ये स्पाइरोगाइरा है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है स्पाइरल के आकार का पाया जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये जो दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है स्पाइरोगाइरा में ये पाया। अब चर्चा करेंगे क्लास फियोफाइसी की, किसकी, फियोफाइसी। अब देखिए फियोफाइसी जो है इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी। तो जब भी यार क्वेश्चन पूछे कि ब्राउन एल्गी तो कह सकते हैं फियोफाइसी। क्लास क्या होगा, क्लास फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं उनको ब्राउन एल्गी कहते हैं। अब अगर देखेंगे इसमें तो इनका जो ब्राउन एल्गी का जो क्या है हैबिटाट है, प्रिमरली मैरीन इन हैबिटाट, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, जलीय में, समुद्री जल में पाए जाने वाले एल्गी होते हैं। बात समझ में आ गया। इसमें फिर आगे अगर देखते हैं तो लिखा गया ग्रेट वेरिएशन इनमें, इनके जो क्या होता है, इन साइज, इनके साइज और शरीर की जो संरचना होती है उसमें बहुत वेरिएशन, भिन्नता पाई जाती है। कुछ का क्या होता है, सिंपल होता है, कुछ का शरीर का क्या होता है, सिंपल होता है, तो वही कुछ का ब्रांच जो होता है। किसका होता है, कुछ का ब्रांच। नहीं, आदि के ब्रांच लिखा गया है, उसके सामने एक्टोकार्पस का लिखा गया है। यानी कि जो ब्राउन एल्गी फियोफाइसी है उसमें जो एक्टोकार्पस है वह क्या होता है, ब्रांच होता है। कुछ का शरीर फिलामेंटस शरीर तंतुवत होता है। क्लियर। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी पाया जाता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ये देखिए पाया जाता है। इसके पहले वाले में ए और बी पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे इसके पहले वाले, याद है आपको। तो इसमें जो होता है क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है, साथ में कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स पाया जाता है। और ये है जेंथोफिल। क्या है ये, जेंथोफिल, ठीक है। इसमें क्या है, जेंथोफिल्स में ये क्या हो गया, यह रंग कण है, पिगमेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, ब्राउन होता है। इसमें देखिए लिखा गया, अगली लाइन में लिखा गया है जेंथोफिल पिगमेंट है, जेंथोफिल रंग कण है, और फ्यूकोजेंथिन, ये दो पिगमेंट इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो रंग होता है वह क्या होता है, भूरा होता है, ब्राउन होता है। क्लियर आपको। अब इसमें देखिए जो स्टोर फूड होता है वह लैमिनेरियन या मैनिटॉल पाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न, यानी कि लैमिनेरियन या मैनिटॉल पाया जाता है। क्या होता है किसमें, जो इसमें संचित भोज्य पदार्थ होता है, किसमें संचित भोज्य पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, क्लास फियोफाइसी के, यानी कि जितने फियोफाइसी के सदस्य होते हैं उनमें जो भोज्य पदार्थ होता है वह किसके रूप में होता है, स्टोर्ड लैमिनेरियन या मैनिटॉल के रूप में होता है। क्लियर आपको। तो ये हो गया भोज्य पदार्थ के संबंध में। अब देखिए इसमें जो लिखा गया है कि वेजिटेटिव सेल हैव सेल्यूलोजिक वाल, ठीक है। इनमें जो कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें क्या होता है, कायिक कोशिकाओं में क्या होता है, सेलुलोज की क्या होती है, सेल वाल पाई जाती है। अब जान ही रहे हैं प्लांट में सब सेलुलोज की सेल वाल पाई जाती है। लेकिन एक विशेष बात है, इसमें विशेष बात यह है कि इनके चार एक कवर जिलेटिनस कोटिंग पाई जाती है। जिलेटिन समझते हैं एक जेली लाइक सबस्टेंस होता है, तो ये जिलेटिनस सबस्टेंस पाया जाता है, उसका नाम है एल्जीन, ठीक है। क्या पाया जाता है, एल्जीन। एल्जीन क्या है, एक क्या हो गया, एल्जीन एक जिलेटिनस सबस्टेंस है
जो सेल वॉल के बाहर पाया जाता है, सेल वॉल को ढके हुए रहता है। यानी कि ये क्या होगा, इनका जो शरीर होगा कुछ आपको चिपचिपा सा प्रतीत होगा। बात समझ में आया? किसके वजह से? एल जीन के वजह से। क्लियर? अब देखिए इनका जो शरीर होता है ये उसमें जो नीचे एक आधार की तरफ कलरलेस भाग पाया जाता है जिसको होल्ड फास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। इसी के सहायता से वह नीचे किसी आधार से जुड़ने का काम करता है। बीच वाले भाग को ये देखिए क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और जो ऊपर वाला जो पत्ती के जैसा स्टॉक स्ट्रिप क्या लिखा गया है, और साथ में जो ऊपर वाला जो भाग होता है पत्ती के जैसा होता है उसको फ्रंट कहते हैं। बात समझ में आया? यानी कि इनका जो शरीर होता है वह 3 हिस्सों में बटा हुआ तो कह सकते हैं होल्ड फास्ट, स्टॉक और फ्रंट। बात समझ में आ गया कि इस प्रकार से पाया जाता है। होल्ड फास्ट सबसे नीचे की तरफ रहता है, वह चिपकने में सहायता करता है। और लीफ के जैसा जो फ्रंट होता है वह चपटा रहेगा और उसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आई तो इसमें देखिए बाई फ्लैजिलेट। बाई मतलब जब भी आए, बाई का मतलब होता है 2। बाई का मतलब यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं, बाई का मतलब 2 और फ्लैजिलेट फ्लैजिला वाला, यानी कि इसमें क्या होगा? 2 फ्लैजिला पाया जाता है। किसमें? जूस्पोर में। तो इनके जो जूस्पोर होते हैं उसमें क्या होता है? 2 फ्लैजिला पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको? जहां भी बाई फ्लैजिलेट आए तो आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं कि बाई मतलब 2 और फ्लैजिलेट यानी फ्लैजिला, तो इसमें 2 फ्लैजिला पाया जाता है। एक और विशेषता है, यहाँ देखिए कि जो पियर शेप है, पियर का मतलब नाशपाती, तो जो जूस्पोर होते हैं वह नाशपाती के आकार के होते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो क्या होगा फियोफाइसी के जो जूस्पोर्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, तो आप बता देंगे शेप कैसा होता है? पियर यानी नाशपाती के आकार का होता है। अब एक और विशेष बात यह देखिए, जबरदस्त बात है उसमें कि जो बाईफ्लैजिलेट हम लोग किए, बाईफ्लैजिलेट की चर्चा हम लोग किए थे, तो बाईफ्लैजिलेट तो है लेकिन दोनों फ्लैजिला एक जैसा नहीं है। दोनों फ्लैजिला क्या है? अनइक्वल, एक जैसा नहीं है। यानी कि जब एक जैसा नहीं है तो एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। तो ये भी प्रश्न पूछता रहता है कि जो जूस्पोर पाया जाता है जो फियोफाइसी के सदस्यों में, उनमें जो फ्लैजिला होता है, 2 फ्लैजिला होता है, तो उसमें दोनों का क्या होता है? तो पहला विकल्प दोनों बराबर आते हैं, एक छोटा दूसरा एक बड़ा, तो वही वाला सही रहेगा, एक छोटा एक बड़ा, यानी कि अनइक्वल फ्लैजिला पाया जाता है। किसके? जूस्पोर्स में, क्लास फियोफाइसी के। अब यहाँ देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर वही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होगा? आइसोगैमस टाइप का भी हो सकता है, आप परिचित है, और एन आइसोगैमस टाइप का भी हो सकता है, और ऊगैमस टाइप का भी हो सकता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या हो सकता है? जो अन्य सवालों में एल्गी में हम लोग पढ़े कि ये तीनों प्रकार से हो सकता है, तो इसमें भी तीनों प्रकार का हो सकता है। एक में क्या हो सकता है? आइसोगैमस टाइप का हो सकता है, जिनमें सभी जो इस गैमिट्स होंगे वह क्या होंगे? एक जैसे रहेंगे, तो आइसोगैमस टाइप का भी हो सकता है, एन आइसोगैमस टाइप का भी हो सकता है, यानी कि दोनों जो मेल और फीमेल गैमिट है वह असमान भी हो सकते हैं, और या ऊगैमस टाइप का भी हो सकता है। क्लियर हो गया आपको? तो इस प्रकार से ये जो वो है इसमें तीनों प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब लिखा गया है, अब यूनियन ऑफ गैमिट में टेक इन वाटर और उगोनियम। जैसा कि आप समझ ही रहे हैं कि इसमें क्या हो गया, लिखा गया है कि यूनियन का मतलब संयुग्मन। भाई जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो 2 गैमिट भाग लेते हैं, एक को मेल गैमिट कहते हैं, दूसरे को फीमेल गैमिट कहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जो यूनियन यानी गैमिटों का जो मिलना होता है वह कहाँ, या तो पानी में मिलते हैं, अब जान ही रहे वाटर हैबिटाट वाले होते हैं तो पानी में होंगे, या ऊगोनियम में होगा। अब ऊगोनियम में किस में होगा? भाई जान ही रहे हैं ऊगोनियम में जो ऊगैमस टाइप का होता है वह जो फीमेल गैमिट होता है वो पैसिव रहता है, पैसिव रहेगा, तो यू कहाँ रहेगा? ऊगोनियम में रहेगा, और ऊगोनियम में रहेगा तो मेल गैमिट जो है उसमें जाएंगे और मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी। अब देखिए इसमें जो गैमिट है, गैमिट लिखा गया है पियर शेप्ड है, यहाँ भी मिस्टेक है लिखने में, ये पियर शेप्ड है, यानी कि नाशपाती के आकार का इसमें गैमिट होगा। और साथ ही साथ ये भी क्या होगा? बाईफ्लैजिलेट हम लोग लिखे, यह बाईफ्लैजिलेट होता है।
क्लियर हो गया आपको। इसमें गैमेट क्या होता है, पीएस शेप्ड होते हैं और 2 फ्लैजिला वाले होते हैं, यानी फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड हम लोग कह सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में देखिए, इक्टोकार्पस क्या है ये, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस। क्या हो गया, सारगैसम और फ्यूकस, ये सब क्या है, कौन एल्गी है आपकी, ये ब्राउन एल्गी। कौन एल्गी है, ब्राउन एल्गी। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में वह आपके उसमें क्या करता है, ये पूछता रहता है कि क्या हो गया कि ये कौन से उसके सदस्य हैं, क्लियर, कि किसके ये आपके सदस्य हैं। तो दे देगा, जैसे कि आप समझ रहे हैं सारगैसम, मान लीजिए दे दिया सारगैसम, तो ये पूछेगा सारगैसम इज द मेंबर ऑफ, किसका सदस्य है, तो क्लास दिया रहेगा, तो क्लास आपका देंगे फियोफाइसी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो इसके बाद से फिर शेष जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ, यह जरूर याद करिए कि जो भी चीज़ें लिखी गई है वह लाइन बाय लाइन और शब्द सहित याद करते चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए ये बेहद आवश्यक है। छोटी छोटी चीज़ें वो पूछते रहते हैं, तो उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। ओके, थैंक यू।